हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बीपीएससी स्टेट लेवल 1 की जो है मैंने जो बताया था कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो है उसको विस्तार पूर्वक पहले टॉपिक वाइज जो है जितने टॉपिक हैं उनका पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, उसके बाद क्या होगा फिर प्रैक्टिस होगा। तो अब देखते हैं, मैंने वादा किया है कि 20 से 30 डेज के अंदर जो मैथ का जितना सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा और विधा मतलब ऐसा दिया जाएगा सिलेबस कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। अच्छा कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं डायरेक्ट, समझते हैं क्या है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते चलो मेरे साथ और एक ग्राफ बनाते चलो। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो भागों में विभाजित हैं। कौन सी? एक क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो यहां समझते चलो है क्या, पहले ब्रिज देखो। फिर क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय। देखो परिमेय अपरिमेय जो होता है, जितना जितना पार्ट आ रहा है इसमें, हम इसमें ज्यादातर हमें देख लो परीक्षा में परिमेय संख्या से ज्यादा मिलता है। अपरिमेय वो भी आता है, जितना टॉपिक आता है वो पूरा क्लियर करा दे। अपरिमेय जो परिमेय संख्या होते हैं उसमें क्या होते हैं? भिन्न होते हैं और पूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं यानी। और इसमें क्या होते हैं? पूर्णांक यानी भिन्न जो फ्रैक्शन होंगे, डिवीजन होंगे और जितनी मतलब है डिफरेंट टाइप की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें। और ये क्या होता है? पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर नंबर। अब ये क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है पूर्णांक, एक शून्यांक पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है। और क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या। देखो जो टॉपिक आपके ये आ रहे हैं इनमें क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों का बेसिक छूट जाता है, बेसिक टू एडवांस। जैसा बोला है जीरो टू इनफाइनाइट, वैसे जैसे जीरो से स्टार्ट करो अनंत तक है, जितना सिलेबस है उतना कंप्लीट कराया जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। देखो क्या है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। रियल नंबर। रियल नंबर क्या चीज होता है? रियल नंबर जैसे है, तो रियल नंबर क्या है? कोई नंबर, कोई नंबर है। जैसे यहां से क्या है? वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो। तो क्या है? जिनका कोई वास्तविक मान हो, जिनका कोई वास्तविक मान हो और कोई रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। जैसे एक लाइन ये है, इस रेखा पर जैसे एक लिखा जा सकता है, एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, अंडर रूट तीन भी आ सकता है, पॉइंट में आएगा अंडर रूट तीन भी आ सकता है। तो ये अंडर रूट तीन जैसे आएगा तो ये लमसम में, क्योंकि पॉइंट में एक साथ तीन दो एक होता है, एक पॉइंट सात तीन दो, तो इसमें रूट तीन आएगा, क्योंकि इस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पे जो नंबर यानी वन टू इनफाइनाइट नंबर जिस कोई नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या में क्या होती है? परिमेय अपरिमेय होती हैं। परिमेय अपरिमेय होती हैं। देखो क्या होता है, अब पहले देखो वास्तविक संख्या तो क्या होता है? परिमेय अपरिमेय पहले न करके पहले हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या जानेंगे। पहले हम संख्या के रूप जानेंगे, कैसी संख्या होती है, फिर परिमेय क्या चीज है, अपरिमेय क्या चीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो महाभारत का एक प्रसंग आता है क्या, जैसे अभिमन्यु की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? देखो मुझे आज भी यह पसंद है कि हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत मत हारना। अभिमन्यु की बात जो है हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हिम्मत से हारना बट हिम्मत मत हारना। क्वेश्चन से डायरेक्ट देखो क्या है। अब इसमें क्या है? पूर्ण संख्या। देखो पहले रियल नंबर। रियल नंबर कब से स्टार्ट होता है? रियल नंबर था, रियल नंबर में सब नंबर आते हैं भाई, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है, तो नेचुरल नंबर तुम्हारा कौन सा है? देखो नेचुरल नंबर तुम्हारा है एक, एक दो तीन चार पांच छह सात, अनंत लिखा होगा यहाँ। क्या होता है? अनंत। रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं? रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं? यन से। इन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो जीरो एक दो जीरो से स्टार्ट होती है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर होता है। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। ये देखो पूछता है डायरेक्ट होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब
इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखो क्या है, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई? पहले संख्या का रूप जान लोगे तभी आप समझ पाओगे क्या चीजें हैं। तो सम संख्या को क्या होता है? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन है तो इसका सिंबल क्या होगा? सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 4 है, 2 से विभाजित हो जाती है। 4 है तो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक। अगर 18 है तो 2 से भी कट जाएगा, 2 नाम 18 हो गया। तो यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, अनंत। इसमें भी अनंत तक होती हैं। अब आगे देखो, इसमें भी अनंत तक होती है। अब भाई विषम संख्या देखो, अगर क्या है, विषम संख्याएं देखो, देखो विषम संख्या में एक एक चीज क्या है, आप लोग सोचते होंगे विषम तो भाई 2 भी है, बट यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जब विषम कहीं कहीं कैलकुलेट करते हो तो सम विषम में कर लेते हो, बट वही चीज देखना है कि ये विषम है कि सम है। तो पहले देखो क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होती है। क्या है? जो संख्याएं होती हैं विषम, विषम संख्याएं जो होती हैं वो प्राइम और को प्राइम जो होता है उसमें लगता है रूल। ये क्या होता है फिर वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा तो एक चीज और बताओ, क्या शून्य आपका जो जीरो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है? कमेंट करो, शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है? तो जीरो आपका क्या है? जीरो का क्या, जीरो आपका क्या है? सम संख्या है। जीरो आपका क्या है? सम संख्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जीरो कैसी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? जीरो एक सम संख्या है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, देखो दो जो था वो तो वो क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम्हारे नेचुरल नंबर हो गए यानी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। 2 4 6 8 10 ये क्या हो गए? सम संख्याएं हो गई। 1 3 5 4 1 3 5 7 9, तो और 11 13 15 ये सब तुम्हारी क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। जो ये समझ लो 2 से जो डिवाइड नहीं होती है वो संख्या विषम, और जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो सम। ठीक, चलो आगे चलते हैं भाई। और हाँ, विषम संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ऑड, मतलब ओ से डिनोट करते हैं, ये जरूर पॉइंट लिख लेना। अब क्या है, अब अभाज्य संख्याएं और ऋण यानी प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। यहाँ पे आता है प्राइम नंबर और को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर में क्या आते हैं, जो क्या होते हैं, जो विषम संख्या जैसे 2 3 5 7 8, मतलब अभाज्य संख्याएं। क्या एक, देखो हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट और फंस जाता है कि सर जी एक भी तो यहाँ पे अभाज्य होगा। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, सर जी अभाज्य तो है, यहाँ पे अब आपके लाजमी है प्रश्न उठना कि एक जो है वो भी एक ऐसा भाज्य है अभाज्य है। यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन देते हैं। यहीं पे क्या है, यहाँ पे एक जो है, क्वेश्चन एक क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए भाज्य है, ये क्या होगा? अभाज्य होगा। अभाज्य है या बी भाज्य है या बी भाज्य है, और सी ऑप्शन ले लो। इन इनमें से इनमें से सब, बिहार में देखो ऐसे दिया होगा, इनमें से सब, बिहार में क्या दिया होगा? सी वाला क्या होगा? इनमें से सब, इनमें से सब या इनमें से सब या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, और या ई वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? ना भाज्य है, ना भाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है, और ना अभाज्य, अभाज्य। तो अब आप लोग करो कमेंट क्या होगा? ये भाज्य होगी, अभाज्य होगी, एक कैसी संख्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो ऐसे दिया होगा डायरेक्ट एक क्या पूछेगा, एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को क्या पता चला ना, जो एक है वो तुम्हारा ना भाज्य है और ना अभाज्य है। एक जो है ना तुम्हारा भाज्य है और ना अभाज्य है। एक क्या है? ना भाज्य है और ना अभाज्य है। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो को प्राइम नंबर।
सह अभाज्य संख्याएं, सब सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, देखो सह अभाज्य संख्याएं जो होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसमें क्या होगा, देखो सहभाज्य संख्याएं, तो सहभाज्य संख्याओं में देखो क्या है, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर क्या होता है, ये जो नंबर देखो, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं किसी संख्या से भी, वो क्या होते हैं, सह प्राइम संख्या। देखो देखो क्या होगा, देखो एक देखो सम होगा, एक विषम है, एक सम संख्या है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है। देखो जो कोई नंबर, देखो कोई जो नंबर होगा एक संख्या से, एक संख्या ऑड होगी, दूसरी क्या होगी, इवन होगी, तो क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब इंटीजर नंबर देखो क्या होता है भाई, इंटीजर नंबर में क्या आता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक देखो इसमें क्या है, देखो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा ऋणात्मक, देखो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से, देखो माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से, देखो प्यार से देखो यार, इसमें कुछ नहीं है यार, दम मैथ मैथ टेंशन लेते हो, इसमें बेसिक वाले में जो फंस जाते हो ना, तो इनफाइनाइट से अनंत तक, वहां क्वेश्चन क्या दिया होगा, इनफाइनाइट से अनंत तक संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, पूर्ण पूर्णांक होता है या इंटीजर होता है। अब देखो क्या है, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और एक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। मैंने आपको पहले क्या बताया था, यहाँ से देखो परिमेय अपरिमेय अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले देखो हम क्या करेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक में इतना पोर्शन आपको जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये पहले थोड़ा जब डिस्कस हो जाता है तो थोड़ा आप लोगों के लिए क्या होता है, आसानी हो जाती है, क्या है, आसानी हो जाती है। तो इसमें क्या है, पूर्णांक, तो हम कौन सा पहले पूर्णांक डिस्कस कर लिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद ऋणात्मक पूर्णांक, शून्यांक, फिर धनात्मक पूर्णांक। देखो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्यों छोड़ रखे हैं, क्योंकि ये देखो यूक्लिड लीमा मेथड जो है रियल नंबर का, उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेसिक समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो इसी वजह से ये दोनों टॉपिक जो है वो बाद में क्लियर कराएंगे, पहले बेसिक थोड़ा देख लो, फिर क्या होगा, यहाँ पे, कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ ठीक। तो देखो क्या होगा, एक पॉजिटिव पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। अब इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और ये क्या होगा, एक आई प्लस होगा, एक आई माइनस होगा, और अब जीरो होगा तो आई जीरो से डिनोट करते हैं, जो आई जीरो हो जाएगा, और इसे जेड से भी डिनोट करते हैं, जो धनात्मक होगा जेड प्लस, ऋणात्मक होगा जेड माइनस, अगर शून्यांक है तो जेड जीरो, ये क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक इंटीजर, ऋणात्मक इंटीजर, और शून्यांक इंटीजर यानी जीरो इंटीजर। ठीक, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो मैं बताया था कि परिमेय संख्या अब डिस्कस करेंगे, कैसे क्यों करेंगे, उसका रीजन देखो क्या है। परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या हमेशा पी अपान क्यू के फॉर्म में होती है, पी अपान क्यू के फॉर्म में होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक चीज और होता है, पी क्यू, देखो पी और क्यू क्या होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, पूर्णांक, यानी ये इंटीजर होते हैं, ये तुम्हारे इंटीजर होते हैं। और अब पूर्णांक के बारे में नहीं जाने होते तो पी और क्यू पूर्णांक लिखते तो समझ में नहीं आता ना। और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। देखो क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है, अगर हम किसी चीज को, अगर क्या है, पी अपन जीरो कर देंगे, तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हल हो जाएंगे। अगर हमें अनंत हल मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जो होगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, अनंत हल हो गए। यहां से कितने हल प्राप्त हो जाएंगे, अनंत। कितने हल प्राप्त हो जाएंगे, अनंत। ये इनफाइनाइट का मतलब है अनंत, अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इसी वजह से क्या होता है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर एक चीज और देखो यहां से,
अगर देखो p इज इक्वल टू जीरो है, p जीरो है तो इसका अनंत होगा यानी इनफाइनाइट होगा, ठीक, अनंत होगा यानी इनफाइनाइट होगा। अगर यहीं पे जीरो अपन p होता, यानी अगर यहीं पे जीरो अपन कोई नंबर दिया होता, जीरो अपन कोई नंबर दिया होता, यहीं पे 5 दे दिया होता, तो क्या होता? तो यहाँ पे देखो तो क्या होता, जीरो होता। अगर ये होगा तो ये जीरो होगा। ये नोट पॉइंट कर लो, ये पॉइंट जो है ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, क्योंकि ये नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी एक शांत होते हैं, एक अशांत होते हैं। शांत देखो क्या होते हैं, जो शांत यानी कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कुछ टाइम चलने के बाद रुक जाते हैं, मतलब उनकी संख्या जैसे क्या होगा, जैसे अगर 6 का है, अगर 6 का 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना होगा, 6 कन 6 और कितना होगा, 6 कन 5 एकन 5, 5 दूना 10 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, तो क्या हुआ 1.2 हो गया। तो ये कैसा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा, ये क्या होगा, शांत संख्या होंगी, ये क्या होंगी, प्रसार क्या हुआ, इसका प्रसार कैसा है, इसका प्रसार शांत है, ये क्या है, टर्मिनेट, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर जैसे यहीं पे, अगर यहीं पे दे दिया होता, देखो अगर यहीं पे दे दिया होता, क्या, देखो अगर यहीं पे दे दिया होता 1/3, तो क्या होता, पॉइंट लगता जीरो, तो 0.3333, ठीक। अब 3333 डॉट 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 चला जाता, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे ना, यन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत संख्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अशांत संख्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, अशांत संख्या हो जाएंगी, ये अशांत संख्या हो जाएंगी। यार आप लोग एक क्लास 6 में पढ़ रखे हो, 7th 8th में पढ़ा है, फिलहाल में इससे क्वेश्चन बनता है, तो क्या है, आराम से देखो, बेसिक छूटता है ना, जल्दबाजी के चक्कर में बेसिक छूट जाएगा ना, तो उसमें क्या है, आप यही छूट जाता है, जो बेसिक छूटता है तो वहीं पे क्या होता है, मिस आउट हो जाता है। और क्या होता है, यही चीजें आपको अच्छा है, मैथ आपको अच्छी है, आप करते हैं, क्वेश्चन भी अच्छे बनाते हैं, बट क्या है, बेसिक जहां छूटा नहीं तो वहां पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्या होता है, आसान। अब इसे दूसरे नाम से भी एक और से बोलते हैं, ये क्या होता है, एक रिपीटिंग वर्ड होता है, इसमें क्या होता है, ये नंबर, इसमें देखो इसे रिपीटिंग बोल देते हैं, इसमें क्या होता है, रिपीटिंग, यानी इसमें क्या होता है, रिपीटिंग, रिपीटिंग हो जाता है। इसमें क्या है, नंबर बार 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 रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है ना, क्योंकि नंबर बार बार जब रिपीट होता जा रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तब क्या कर देते हैं, अगर यहीं पे नंबर बार बार रिपीट हो, तब क्या किया जाता है, देखो तब इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जो नंबर तुम्हारा बार बार रिपीट होता है उसी पर क्या कर देते हैं, बार चढ़ा देते हैं, ठीक। अब बार वाला कॉन्सेप्ट, जो बार वाला कॉन्सेप्ट है वो भी विस्तार से डिस्कस करते हैं। चलो अब आगे टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, अब देखो पहले देखो क्या है, पहले देखो क्या है, नेचुरल नंबर। देखो अब ग्राफ के पहले ये चीज जानो, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, तो आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन आप बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, क्योंकि 5 ऑप्शन होंगे, उसमें कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से आप देखो इसमें क्या है। पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा कौन होगा, उसका विस्तार किसका हो जाएगा, नेचुरल नंबर के बाद किसका विस्तार होगा, होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर जो होगा, यानी रियल नंबर, यानी क्या होगा, ये प्राकृत प्राकृत संख्या हो गया, ये क्या होगा, रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक, ये परिमेय संख्या होगा। अब उसके बाद देखो, परिमेय संख्या के बाद देखो क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया, होल नंबर था, नेचुरल नंबर हुआ अंदर, नेचुरल नंबर के बाद क्या हुआ, जीरो बढ़ गया ना, जीरो के बाद फिर विस्तार हुआ किसका, होल नंबर, यहां से क्या होगा, जीरो बढ़ गया तो होल नंबर, नेचुरल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6, फिर होल नंबर और विस्तार हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक। और क्या होगा, होल नंबर, यानी होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्णांक, होल नंबर जो इंटीजर हो जाएगा, इसकी हिंदी देखते हैं फिर बताते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर आई तो इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय मेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, ठीक। इंटीजर ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब नेक्स्ट क्या है,
प्राकृतिक संख्याएं, रियल नंबर यहाँ क्या कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसमें थोड़ा नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, वो मतलब है, ठीक, वो थोड़ा हिंदी है, वो देख लेना आप अपने स्तर से, ठीक। इसमें आगे समझा भी दिया गया है इसमें। और उसके बाद क्या है, इंटीजर नंबर, यानी होल नंबर के बाद कौन सा आता है, पहले देखो नेचुरल नंबर, पहले देखो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर के बाद बड़ा कौन होगा, होल नंबर, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। उसके बाद कौन बड़ा होगा, उसके बाद देखो इंटीजर नंबर, इंटीजर के बाद कौन बड़ा होगा, क्या होगा, रियल नंबर। तो सबसे छोटा कौन नंबर होगा इसमें देखोगे फॉर्मेट में, नेचुरल नंबर, यानी ये क्या होगा, नेचुरल नंबर, 1 2 3, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रियल नंबर। रियल नंबर थोड़ा क्या है इंग्लिश में सीखो, तो इसमें आप ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि इससे बीच में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक। अब देखो, देखो वही था नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इंटीजर में क्या आता है, -5 -49 +9 इस तरह से आ जाते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या आता है, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसी में आ जाता है, यानी परिमेय अपरिमेय संख्या। अब देखो क्या, इरेशनल नंबर, इनने दे दिया है इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको क्या है, रियल नंबर में था, ये पूरे क्या है, रियल नंबर, पूरा ग्राफ किसका बनाया गया है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ना, पाई √3, जिनका मतलब है, अगर पाई √2, जितनी ऑड नंबर हैं, जिन ऑड नंबर्स का जो √ चढ़ जाए, जैसे 7 है √ अब जैसे 9 है तो रियल नंबर, रेशनल नंबर निकल जाएगा। अब देख लो इसमें क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अगर इसे लिख सकते हो, इरेशनल नंबर जैसे 1/3 लिख दिया, 1/3 अगर ऐसे लिखोगे तो ये रेशनल में भी काउंट हो जाएगा ना। इरेशनल नंबर जो नंबर होते हैं वो कंटिन्यूस का कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है, देखो यहाँ पे 2 4 6 8 7, उसका कोई सीक्वेंस ही नहीं पकड़ में आता है, तो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक। अब आगे चलो, अब क्या है, देखो अब एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं, क्या है एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम और एचसीएफ में क्या है, देखो क्या होता है, रियल नंबर होता है, जो कहानी पहले पढ़ी, क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में क्या होता है, फॉर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कौन से, ए और बी, ठीक। रियल नंबर एचसीएफ का पहले रूल देखो क्या है, ए एंड बी है, तो इसमें क्या होता है, एचसीएफ, जैसे तुम्हारे पास कोई संख्या दी है, एचसीएफ, एचसीएफ होगा यानी मासा होगा, क्या होगा, ये मासा होगा, मासा ए कामा बी, इस वजह से लिख लिए हैं क्योंकि ए कामा बी मासा हो गया, और उससे क्या होगा, ए कामा बी। अब देखो क्यों लिख रहे हैं, एलसीएम, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम यानी लासा, एलसीएम, तो एलसीएम और एचसीएफ आप जान ही गए होंगे, मासा लासा, तो आप हिंदी में देखोगे तो मासा, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक, यार लघुत्तम महत्तम पढ़ोगे तो मतलब कंफ्यूज होगे, तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ो ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर देखो ये नंबर जो होता है, ये रूल क्या होता है, ये ज्यादातर ज्यादा नंबर हो, अगर कह दो सर जी अब 3 नंबर आ गए तब हम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर देखो नंबर कोई निकालना है, जैसे एक नंबर दिया है, ये तुम्हारे 2 नंबर हो गए, ये तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया, अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल, अगर जैसे आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम आपका दे रखा है, एलसीएम आपका दे रखा है 12, एलसीएम कितना दे रखा है 12, यहाँ पे 12 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया एच, अब एलसीएम 12 दे दिया, दो पहला ए बराबर कितना 2 दे दिया, ठीक, और बी बराबर कितना दे दिया 24 दे दिया, ठीक, यानी 2 नंबर दे दिए, तो उसे क्या कर सकते हो, तो ए बी की क्या हो जाएगी, ए बी की गुणा हो जाएगी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो एलसीएम अगर क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो क्या निकालोगे, एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो होगी एलसीएम वाली, इसके नीचे पुट कर देंगे एलसीएम,
तो ये डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दो वैल्यू आ जाएगा, 2 HCF आपका आ जाएगा। इस तरह से 2 नंबर का निकालते हैं। इसी तरह से अगर 3 नंबर गिवन होंगे तो 3 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर में क्या होगा, अगर 3 नंबर जैसे HCF दिया है, HCF तुम्हारा गिवन है, HCF गिवन है, तब क्या करोगे, अगर 3 नंबर में है तो ये जो है क्या होगा, 3 नंबर में है तो ए गुणे बी गुणे सी, और ऊपर क्या होगा, एलसीएम एबीसी, एलसीएम एबीसी अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम एबी गुणे बीसी एलसीएम सीए, और फिर क्या होगा, आल्सो नोट। देखो नोट आपको क्या करना होगा, देखो सबका क्या कर लेना होगा, गुणा कर लेना होगा, गुणा करके आपका निकल आएगा। फिर क्या है, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी द प्राइम and such a prime such a number the divided a square then also divided a। बोल रहा है यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड जो है वो ए कर दोगे तो डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो बोल रहा है अगर ए स्क्वायर से ए से, यानी कि अगर चार चार है, यहाँ पे देखो क्या बोला है वो, यहाँ पे क्या है इसका मीन है, वो बोल रहा है अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर 2 दे रखा है, तो यानी ये डिवाइड किससे हो जाएगा, ये बोल रहा है ये पॉइंट 2 से ही डिवाइड होगा, यानी अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इस पॉइंट से मीन हो गया। फिर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, क्या है अंडर रूट पी पॉजिटिव इंटीजर एंड इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 पाई और ई क्या है, ई रेशनल नंबर है। इंटीजर नंबर देखो प्राइम नंबर, और ऐसे क्या है, अब यहाँ पे यूक्लिड लेमा, ये तुम्हारा टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से विधिवत। इससे क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक से पिछली बार पिछले स्टेट में 2 से 3 बन गए थे, 2 नंबर के इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, और इनसे टॉपिक से आते हैं एक 2 नंबर के क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। मतलब हर टॉपिक, ये समझ लो हर टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है। इसमें से इस वाले जो यूक्लिड लीमा विद मेथड है ये कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में। और ये क्या है, फिर अर्थमेटिक थ्योरम, जो ये थ्योरम्स हैं, ठीक, फंडामेंटल थ्योरम, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमें क्या है, थोड़ा ये बेसिक पार्ट हमें निपटाना है, फिर यूक्लिड लीमा पे हम चलेंगे। ठीक, क्या है, अब देखो, अब वही चीज जो यहाँ है, देखो क्या रियल नंबर, देखो अच्छे से समझ लो ना, फंडामेंटल्स जो है वो देखो। फिर ये फंडामेंटल वही सब दिया है, कंपोजिट नंबर, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे सभी एग्जांपल दिए गए हैं, प्राइम फैक्टर दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम दी गई है, रेशनल नंबर दिया गया है, सब पूरा दिया है। इसकी जो पीडीएफ है आपको, इसका जो पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ आपको करियर टीवी के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस करियर टीवी ग्रुप है उसे फॉलो करो, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। और देखो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अब एलसीएम एचसीएफ के अब भाई देखा है, तो क्वेश्चन देखो अब थोड़ा लेवल, अब थोड़ा मजा आ जाए, क्योंकि अब अभी तक थ्योरी बहुत पढ़ ली, थोड़ा देखना तो चाहिए कि कितना हमने तैयार किया है, वो भी तो हमारा होना चाहिए ना। आओ देखते हैं। अब इसमें देखो क्या करना होगा, क्या है, व्यंजक है तथा उसका मासा। भाई मासा डायरेक्ट आपको क्या पता चल गया, HCF याद करना है, क्या पता करना है, HCF। अगर HCF याद करना है तो डायरेक्ट देखो, कॉमन सेंस लगाओ, सीधे आंसर निकालो। ठीक, ज्यादा यहाँ पे नहीं देखना है। अगर यहाँ पे देखो, वहां पे लंबी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो यहाँ पे देखो, तो अब डायरेक्ट एक एक इक्वेशन जो है तो उसे तोड़ लो, एक एक इक्वेशन को तोड़ लो। अगर हम 3 4 इसका करते हैं तो यानी 4 - 3 कर लो डायरेक्ट, ये इक्वेशन पूरी मत लिखो। देखो क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ से 3 4 क्या होगा, 4 1 जा 4, तो 4 - 3 यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं इसे, क्योंकि अगर इसे माइनस कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब भाई देखो इसको सेपरेट कर लो, इसे सेपरेट कर लोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर लिया आपने सेपरेट, ठीक, इस वाले, और इसको जो आप बनाना चाहो तो उसे बना सकते हो, बस अब इतने में आप होशियार हो जाओगे, इतने में आप कर लोगे। मेरा
विश्वास है। अब इस वाले को तोड़ोगे तो क्या इसमें एक पॉइंट बन सकता है? देखो अगर सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर 4 तो आप इसमें बना नहीं पाओगे कि बन जाएगा। भाई इसमें तो बनाने में दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? अगर इससे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर अगर इसको क्या है 3, देखो यहाँ पे क्या होगा, -3x² हो जाएगा। दूसरी सेकंड इक्वेशन में सॉल्व करने जा रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा 4x से x² माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, अगर 4x से -x² माइनस होगा तो 3x² हो जाएगा, +3 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां तक फ्रैक्शन किया था, बट ये पॉइंट हमें लिखने की क्या थी, जरूरत नहीं थी। अब तो होशियार हो चुके हो ना, तो वो वही देखो। अब इसमें से दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन बताओ क्या चीज है। तो दोनों में कॉमन क्या, देखो ये x², ये x², देखो अब तो तुरंत आपका आंसर भी आ गया। आपका क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया 3 नंबर। अब आगे देखो इसमें क्या है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो कोई आपको फार्मूला से आपको आने चाहिए, कौन सा, a³ + b³। ठीक, a³ b³ क्या होता है, a+b। ठीक, अगर a+b होता है तो क्या होगा, a² माइनस माइनस क्या होगा, ab + b²। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, a³ माइनस b³। ये भाई आइडेंटिटीज जो है, ये क्या है, एक ना है तो बता देना, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। हम आइडेंटिटी फिर से एक दिन आइडेंटिटी की क्लास ले लेंगे अगर नहीं आती हुई। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, इस वाले को x-1 को तोड़ सकते हैं x+1 में। अगर हम इसको देखते हैं, अगर x+1 में तोड़ते हैं तो x+1 वाले में जो है ये कॉमन हो जाएगा, और x-1 वाले में ये कॉमन हो जाएगा, 3 ये कॉमन हो जाएगा ना, x-3। तो हम क्या, जब दोनों कॉमन हो जाएंगे तो इनको क्या करना है, हमें लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा लेना है। तो दोनों पहले कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाला तो क्या निकला, 1 प्लस, अब x³ - 3। देखो अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली जरूरत नहीं है भाई। सेकंड वाला आंसर आ गया, सेकंड सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट वाला आ गया आपका आंसर, x⁻⁻⁻1 फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब आप देखो, मजे से पढ़ो यार, जिंदगी में इतनी अच्छे से पढ़ो कि कोई मतलब सब कुछ भूल जाओ यार। क्या है, एस्टेट निकलेगा, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो भैया सब लोग क्या है, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छे खासे स्टेटस हो जाएगा समाज में। जब तक भाई नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक क्या है, समाज भी गाली देगा, और भाई पड़ोसी वाले तो, मोहल्ले वाले तो पूछते हैं कैसा है, क्या गुजर रही, और कैसा का रिजल्ट रहा। भाई पड़ोसी जो है वो थोड़ा ज्यादा मजा लेते, तो थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़ो, ठीक, वरना मजा ही ले हैं। x⁻³ अब भाई देखो भाई, अब भाई इसका तो हम नहीं बतेबा, काहे नहीं बतेबा, देखो अब है, देखो पिछले में कहा है, पिछले में भाई फार्मूला अभी बताए। अब उसमें से जो है यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाला जो है, कहा ये वाला फार्मूला, अरे काहे यार जा रहे हो, कहाँ जा रहा, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक ठीक ठीक। देखो क्या हुआ, ये था, थोड़ा इरेज हो गया, ठीक, ये आइडेंटिटी आपकी थी, ठीक। अब यही आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे लग जाएंगी, इस वाले में लग जाएंगी, तो क्या होगा, अगर इस वाले में लग जाएंगी तो क्या होगा, यहीं पे देख लो, अगर इसमें लग जाएंगी तो क्या होगा, x² - 1 हो जाएगा। अब भाई कॉमन हमारा क्या आएगा, x⁴ + x² + 1 होगा। चलो अच्छा बता दें, बता दिया, लो भाई। पर यहाँ पे इसमें यार, हाँ 4 था, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ, ठीक 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 ठीक, ऑप्शन भाई इसके गड़बड़ हैं, ऑप्शन इसके सही कर लो, ऑप्शन भाई इसके सही कर लो, क्योंकि ऑप्शन इसके गड़बड़ हैं। देखो इसमें क्या कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और यहाँ पे 2 कर लो, और 1 तो था ही, ठीक, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 4 कर लो, वहाँ 1 कर लो। देखो इसमें ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक। अब आगे देखो, हाँ अब इसमें देखो, अब इसके भाई देखो, ओरली गुणनखंड करना सीखो, वरना वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ओरली गुणनखंड करना सीखो, क्या है, मासा, x+2 है तो मासा है x+2, तो उसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। ऐसी इनमें से संख्या निकालना है जो दोनों का मतलब दोनों का फैक्टर जो हो उसका x+2 मासा होना चाहिए।
तो भाई दोनों का निकालो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। अगर दोनों का फैक्टर करते हैं तो बताओ कौन कौन से फैक्टर कर लें। पहला कितना होगा, पहले का फैक्टर करोगे अगर तो कितना होगा, देखो पहले का फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा डायरेक्ट। देखो x का x स्क्वायर होगा और 2x 3 2x हो गया, ठीक। अब ऐसे कॉमा लगाते हैं। अब दूसरे वाले करो, देखो क्वेश्चन देखो आराम से कर डालो, क्योंकि देखो x स्क्वायर हो गया, अब 2 से किया तो 2x हो गया, फिर माइनस x तो 3x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। अब डायरेक्ट देखो इसका क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो हाँ x स्क्वायर है भाई, यक्स हो गया, ठीक। अब यक्स हो गया, अब इसके फैक्टर करना है तो क्या करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा यक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर फैक्टर करोगे तो x प्लस 2 हो गया, ठीक हो गया ना। अब ये x माइनस 1 कर लो, डायरेक्ट x माइनस 1 कर लिया, देखो x प्लस 2 हो गया, x माइनस 1 हो गया ना, x प्लस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया, फैक्टर भाई 2 हो गए, ठीक। अब इसमें तो भाई इसमें से क्या है, x प्लस 2 है, x माइनस 1 है, तो देखो यहाँ से x प्लस टू तो मासा आ ही नहीं रहा। अच्छा इसमें देखते हैं x प्लस 2 हो गया और x प्लस 1 हो गया, नीचे वाले सेकंड वाले की जो थी x प्लस 2 x प्लस 1 हो गया। अब क्या होगा x प्लस 2, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 है। भाई करना फैक्टर करना फिर मजा देखो कितना अच्छा होता है। देखो सेकंड वाला आंसर आ गया, देखो कितनी जल्दी आ गया। ऐसे करोगे स्पीड बढ़ाओ यार, अच्छे से करो ना मासा। अब इसमें देखो इसमें क्या करना है, क्या है, माना ए बी दोनों व्यंजक हैं जिनमें लासा मासा ए तथा बी है। ये भी दो व्यंजक हैं जिनमें लासा मासा ए तथा बी है, तो ए बी है, तो बताओ क्या होगा। तो देखो क्या होगा भाई, देखो इसमें कुछ ही नहीं है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और बराबर क्या हो गया 2ab हो गया, ठीक। यहां से कर लो, फिर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लो कैपिटल ए हो जाएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर और प्लस टू क्या होगा ए बी होगा। अगर देखो अगर हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अब इसके बराबर रखते हैं, इन दोनों बराबर यानी बराबर रखते हैं, तो बराबर में क्या होगा प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो 2ab यानी कैपिटल बी रख देते हैं, यही पुट कर लेते हैं भाई, वहां कंफ्यूजन कोई ना क्रिएट हो। तो स्मॉल था तो इसे कैपिटल में कर लिए, कहाँ से, ये वाली वैल्यू दे रखी, इस वाली वैल्यू से हमने पुट कर दिया, तो कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab, ठीक। देखो कटा, कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बराबर आंसर नंबर 4। कितना आसान है यार एलसीएम, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में फंसोगे, अच्छे से फंसोगे, प्रैक्टिस जरूर करना है। अब इसमें क्या है, एक स्कूल में क्या है 391 लड़कों, देखो एक स्कूल में कितने लड़के 391 लड़के हैं, यानी तो इसका फैक्टर कर लो 391 का, 391 फैक्टर कितना होता है, कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी रैपिड फास्ट बोलो कितना होगा। अगर हम 391 करेंगे तो 17 का तो कर लो भाई। अब इसमें थोड़ा व्यू इससे लो, क्या है इसमें 17 कॉमन है, तो देखो कॉमन जो 17 है तो 391 के यहाँ से 17 हो गया भाई, 17 हो गया, 17 हो गया, सात 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 रुपये की 17 23 हो गया, ठीक। फिर देखो क्या होगा, अब 323 का है, 323 का भाई निकाल लो, 323 का देखो कुछ नहीं बता रहा है, हम इसके इसके एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, देखो कितना होगा। अब भाई 17 19 का होगा, करके देखना यही आएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन से बता रहा है कि हम हैं क्या है, ये विभक्त किया गया है ताकि छात्रों की संख्या क्या है, ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या छात्रों की कक्षा की संख्या के समान हो जाए, तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः होगी। अब देखो जो एलसीएम होंगे तो उन्हें नहीं लिया जाए, मात्रा जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। अब एचसीएफ वाली संख्याएं ले ली जाएंगी, तो कितनी हो गई संख्या, एक में 23 ले लो, एक में 29, तो आपका काम चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, कोई संख्या जिसमें 5 6 7 8 8 में से प्रत्येक भाग देने पर दशा में 3 शेष बचता है, तो परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है। भाई इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा और थोड़ा इंटेलिजेंट बन जाओ। देखो
अगर 9 से देखो 9 के विभाजकता का रूल देखो, यहां से जब 9 से भाग नहीं करता, ऊपर का सब छोड़ दो, वो वाला ही छोड़ दो, नीचे के विभाजकता रूल देखो। अगर हम अगर हम विभाजकता रूल लगाते हैं नीचे वाले में, तो देखो क्या होगा। अगर क्या है, अगर 9 देखो 6, अगर दो संख्याओं सब संख्याओं का जैसे क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और बटे क्या हो 9, अगर 9 से कट जाए सभी संख्याएं तो क्या हो जाता है, उसका विभाजक तक रूल हो जाता है। तो कितना होगा, 7 8 7 15, तो खत्म कर दो, तो 15 हो गया। अब 7 8 7 15 और 3 कितना हो गया, 18। भाई इसका सेकंड वाले का 18 आ गया, ठीक यही होगा। अब देखो कितना, 8 8 16 और 16 और 16 कितना होगा, 8 8 16 3 19, 16 और कितना हुआ, 16 3 19, 16 3 19, भैया हो कटी हुआ। अब ये तो कटा ही जाएगा, तो आपका सेकंड वाला सही हो गया, सीधे ऑप्शन, ठीक टिक मारो। अब आगे चलो, 3 5 8 तथा में विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। भाई चलो जल्दी जल्दी करो, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, तुरंत मार दिए होंगे भाई, वर्ग वाले तीन तीन नंबर मार दिए होंगे ना। ऐसे नहीं मारना है, ऐसे मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग इंटेलिजेंट ऐसे नहीं बनना है, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो, अगर क्या पूछा है, अगर 3 5 8 9 से विभाजित किया जाए, विभाजित करने पर भी वो पूर्ण वर्ग बन जाए ना, तो देखो अगर अगर क्या करते हैं, अगर 36 है, ठीक कितना है, देखो अगर यहाँ से 36 है, 36 देखो 36 देखो यहाँ से 25 का करते हैं तो 3 से नहीं होगा, वो तो खत्म ही हो गया, मामला ही खत्म कर दो। अगर 9 है, 9 तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड कर दोगे और देखो 900 को भाई डिवाइड कर दो भाई 5 से, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 एक 5 45 180, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा भाई, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर 3 से करोगे तब भी नहीं बनेगा। तो भैया बनाना है तो कैसे बनाना है, इसको क्या करना होगा भैया ना, 16 देखो 1600 300 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो भैया आपको आंखें नीच के आपको क्या करना था, आपको दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए थे भाई, सीधा ही सीधे कट गए थे, क्योंकि विभाजित किससे नहीं कर रहा है, 3 से नहीं कर रहा है। अब तो जब वो कट गया तो ये तो भाई छोटा, ये तो भाई नहीं करेगा, तो ये लाई कट जाएगा, ये लाई कट जाएगा। ये कैसे करेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बताया गया है। यही बताया कि 9 से ये पूरा कट जाएगा, 8 से भी पूरा कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ना, कट ये भी जाता, बट किससे कटता, 8 से में प्रॉब्लम आ जाती 900 की, तो इसी वजह से ये नहीं हुआ, ठीक। अब आगे देखो, अब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 63 63 और 138, और क्या है 338। अब यहाँ से देखो, एक चीज जब है तो यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो गया कि थोड़ा पहाड़ा आना चाहिए ना, पहाड़ा आना चाहिए, तो हम 12 से जो करेंगे तो नहीं बनेगा, अगर 17 से करेंगे नहीं, 15 डायरेक्ट देखते हैं, 15 से, 15 चक्कू 60 हो गया, कितना होगा, 15 चक्कू 60 हो गया। देखो डायरेक्ट कहाँ क्या करते हैं, 15 से चलते हैं, देखो जब 15 है तो 15 चक्कू कितना होगा 60, 60 प्लस 3 हो गया, सबके शेष फल कितने आने चाहिए, समान आने चाहिए। अब क्या होगा, 15 चक्कू 60 हो गया, ठीक। अब 35, 15 नौ 135, भाई प्लस 3 हो गया, 15 19 कितना होता है 235, लो भाई कितना होगा 3 हो गया, सबके शेषफल समान, डायरेक्ट आपका कितना हो गया 4, ठीक। आगे आओ देखो, इसमें क्या है, घड़ियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, घड़ियां भाई एक साथ बजनी आरंभ हो गई। देखो क्या हुआ, यदि क्या है, यदि एक घड़ियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड क्या है, 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखो भाई बजेंगी, कितने मिनट में बजेंगी, अब देखो कैसे, देखो इसमें क्या होता है, जैसे 2 की पावर क्या है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, तो 2 की पावर कितनी आ जाएंगी 3, ठीक। अब इसमें तो ये तो समिट जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर, यहाँ देखो 2 की पावर कितनी होगी 1, 2 की पावर 2, फिर क्या होगा 3 की पावर 1, अब मल्टीपल 3 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 हो गया, कामा लगाते चले यार,
यहाँ पे हाँ 10 का कर लो, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और क्या है 5 2 की पावर 1, फिर क्या है यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1। ठीक, अब सबका देखो इस तरह से एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है भाई, देखो एलसीएम निकालने का सबसे तरीका जो नंबर तुम्हारा हो उसका क्या है सबसे बड़ी घात जो है उसको पकड़ के मल्टीपल कर दो, तो कितना होगा 8 पंचे 40 और 4 तिहाई 12 120। कितना होगा देखो 8 पंचे 40 और 4 तिहाई 12 तो कितना हो गया 120 हो गया, 4 तिहाई 12 120 हो गया। ठीक, 120 हो गया। अब अंतराल पूछा है कितने मिनट में बजती हैं, भाई अंतराल तो ये तो सेकंड था, ये क्या था सेकंड था भाई, मिनट बनाओ, मिनट बनाने के लिए क्या करोगे 120 से पूरा क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया 2 मिनट में बजती है, 2 मिनट में बजती है। ठीक, 2 मिनट पर बजती है। अब भाई 30 मिनट फिर बजती पर कितने मिनट पे बजती है 30 मिनट पे, तब देखो 30 मिनट जो थे उसे 2 से डिवाइड करो कितनी बजेंगी 15, 15 बजेंगी। लेकिन घंटी जब स्कूल प्रारंभ हुआ था तब वो एक घंटी बजी थी, वो कैलकुलेट अभी तुमने नहीं की है, सुबह जो बजने के बाद मतलब पीरियड के बाद वाली जो घंटी बजाई गई वही कैलकुलेट की गई। यहाँ पे एक घंटी प्लस कर दोगे, घंटी वाले क्वेश्चन में एक प्लस जरूर कर देना, 16 हो जाएगा, वरना आपका आपकी भी घंटी बज जाएगी। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो इसी प्रकार से क्या करो ये वाला क्वेश्चन करना, घर पे बनाना, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हमारी टेलीग्राम करियर टीवी पर आप सभी को पीडीएफ मिलेगी, जाना और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आराम से बनाना, और फिर जो ना समझ में आए कमेंट जरूर करना। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा और हम लोगों का भी थोड़ा जो है सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को अपने यारों को शेयर करते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।